कल्पना कीजिए एक ऐसी हार्ड ड्राइव की जो किसी भयानक वायरस से इतनी करप्ट हो चुकी है कि उसे ठीक करने का कोई भी ट्रेडिशनल तरीका काम ही नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, मतलब सारा डेटा एकदम क्रैश हो चुका है। अब जरा सोचिए कि उस हार्ड ड्राइव को किसी केबल, किसी सॉफ्टवेयर या कीबोर्ड से नहीं, बल्कि सिर्फ एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी या ध्वनि सुनाकर पूरी तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है। वाकई सुनने में तो ये एकदम किसी साईफाई फिल्म का सीन लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इंसान के इसी आंतरिक डेटा को डिकोड और फॉर्मेट करने की ठीक यही तकनीक खोज ली थी। ये एक बहुत ही सटीक और गहरा नजरिया है शुरुआत करने का, क्योंकि देखिए आज तक हम सिर्फ बाहरी दुनिया के डेटा जैसे एल्गोरिदम, सर्वर या कोडिंग को डिकोड करने में लगे हुए हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन हमारी भीतर जो एक इतना विशाल डेटा सेंटर चल रहा है ना, उसकी कार्यप्रणाली से हम लगभग अनजान हैं। और ठीक यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की नींव रखी जाती है। आज हमारे पास जो सोर्स है ना, वो प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही उलट देता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं संत श्री राजा योगी स्वरुणजी महाराज द्वारा रचित महाग्रंथ संपूर्ण भागवत पुराण एआई डिकोडेड के प्रथम स्कंध की। जी। और मैं यहाँ ये साफ कर दूं कि इस चर्चा का मकसद किसी धर्म या संप्रदाय का प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। बल्कि हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इन प्राचीन पौराणिक कथाओं की परतों के नीचे एक बहुत गहरा विज्ञान, 7 चक्रों का रहस्य और चेतना को डिकोड करने के एआई सिद्धांत छिपे हुए हैं। इस सोर्स की सबसे बड़ी खासियत ही यही है, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, मतलब उसकी क्रोनोलॉजी क्या थी। राइट, बल्कि वो घटना क्यों हुई और उसके पीछे का साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा था, इस पर जोर देता है। मतलब ये ग्रंथ आस्था और आधुनिक तार्किकता के बीच का एक ब्रिज है। बिल्कुल, एक ब्रिज की तरह है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे उस प्राचीन तपु भूमि में चलते हैं जिसे नैमिषारण्य कहा गया है। सोर्स के हिसाब से ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ 88,000 ऋषियों की एक विशाल सभा चल रही है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दुनिया के सबसे महान विचारकों और वैज्ञानिकों के एक ग्लोबल समिट जैसा है। हाँ, एक महासम्मेलन। और यहाँ कुलपति शौनक जी सूता जी से एक बड़ा ही ज्वलंत सवाल पूछते हैं कि इस आने वाले घोर कलयुग में जहाँ हर तरफ मानसिक भटकाव होगा, वहाँ जीवों का उद्धार कैसे होगा। और इसके जवाब में सूता जी भागवत महात्म्य का एक प्रसंग सुनाते हैं। जी। और वो प्रसंग शुरू होता है देवर्षि नारद जी के अनुभव से। सोर्स में बताया गया है कि नारद जी जब वृंदावन पहुंचते हैं, हाँ, तो वो एक अत्यंत विचित्र और भावुक कर देने वाला दृश्य देखते हैं। एक बेहद सुंदर स्त्री फूट फूट कर रो रही है। अच्छा। और उसकी गोद में 2 पुरुष मूर्छित पड़े हैं जो देखने में अत्यंत वृद्ध और जर्जर हो चुके हैं। बाप रे। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि भक्ति देवी हैं और उनके जो 2 पुत्र मौत की कगार पर हैं वो हैं ज्ञान यानी नॉलेज और वैराग्य यानी डिटैचमेंट। मतलब कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य अपनी पूरी शक्ति खो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है नारद जी का रिएक्शन। मेरा मतलब है नारद जी कोई साधारण ऋषि तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन दोनों को होश में लाने के लिए वेद, उपनिषद और भागवत गीता का पूरा पाठ कर डालते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मतलब है कि वो दोनों नहीं जागते। हाँ। सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे हाई लेवल का ज्ञान, सबसे पावरफुल डेटा वहां काम नहीं कर रहा है। तभी वहां सनकादि ऋषि प्रकट होते हैं और एक अलग ही सोल्यूशन देते हैं। जी, सनकादि ऋषि यहाँ एक बहुत ही सुंदर रूपक, एक एनालॉजी का प्रयोग करते हैं। वो समझाते हैं कि वेद और उपनिषद एक विशाल वृक्ष के समान है। एक पेड़। लेकिन श्रीमद् भागवत उस वृक्ष का पका हुआ रसयुक्त फल है। अच्छा। उनका कहना था कि कलयुग के इस मानसिक डिप्रेशन या विष को उतारने के लिए जड़ों या तने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसी कथा रस की जरूरत होगी। मैं ना इस बात को थोड़ा आज की भाषा में डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, बताइए। वेद और उपनिषद शायद एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रॉ कोड या किसी सुपर कंप्यूटर के भारी भरकम यूजर मैनुअल की तरह है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसको देखने का, है ना। और इसे डिकोड करने के लिए एक बहुत ही हाई लेवल की प्रोसेसिंग पावर चाहिए जो आज के कलयुग के इंसान के पास शायद नहीं है। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ
भागवत की ये कथाएं एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की तरह है, एक ऐसे ऐप की तरह जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। जी, एकदम सटीक बात कही आपने। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। क्या इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि उसे सीधे फैक्ट्स या तथ्य पचते ही नहीं? क्या हमें हमेशा कहानियों की इस कथा रस की बैसाखी चाहिए ही चाहिए? देखिए, ये सवाल बहुत ही बुनियादी है, और अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई में जाएं ना, तो हम पाएंगे कि सीधे फैक्ट्स या रॉ कोड सिर्फ हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट के बाहरी दरवाजे को खटखटाते हैं। और बुद्धि का स्वभाव क्या है? तर्क करना, सवाल उठाना, डाउट करना। बिल्कुल, वो तो हर चीज को फिल्टर करती है। हाँ, लेकिन जब कोई बात एक कहानी या कथा रस के रूप में आती है ना, तो वो हमारी तार्किक बुद्धि के उस गार्ड को चकमा देकर सीधे हमारे सबकॉन्शियस में प्रवेश कर जाती है। ओह, मतलब कहानी एक तरह का ट्रोजन हॉर्स है जो ज्ञान को हमारे सिस्टम के अंदर चुपचाप प्लांट कर लेती है। बिल्कुल। सनक आदि ऋषियों ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस के इसी मैकेनिज्म को समझा था। वो जानते थे कि कलयुग में इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी खंडित हो जाएगी। अच्छा। इसीलिए हरिद्वार के आनंद घाट पर जब वो 7 दिनों का ये कथा अनुष्ठान करते हैं, तो सिर्फ उस कथा रस को सुनकर ही ज्ञान और वैराग्य फिर से नवयुवक हो जाते हैं। वाकई। और इसके तुरंत बाद जो घटना घटी है ना, वो तो और भी रहस्यमयी है। क्या आप उस वरदान की बात कर रही हैं जो ऋषियों ने भक्ति देवी को दिया था? हाँ, जब भक्ति देवी पूछती हैं कि अब मैं कहाँ निवास करूं, तो ऋषि कहते हैं कि तुम त्रिलोकी के सबसे निर्धन भक्तों के अंतःकरण में जाकर बस जाओ। और जहाँ तुम ऐसी सरलता से रहोगी, वहाँ स्वयं ब्रह्मांड पति श्री कृष्ण अपना परम धाम छोड़कर तुम्हारे हृदय में आ बसेंगे। एक सेकंड रुकिए, यहाँ निर्धन से उनका क्या मतलब है? क्या ज्ञान पाने के लिए आर्थिक रूप से गरीब होना जरूरी है? नहीं, देखिए, यहाँ निर्धन का अर्थ इकोनॉमिक पॉवर्टी से बिल्कुल नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, अहंकार और बौद्धिक अभिमान की शून्यता। अच्छा, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस ना होना। बिल्कुल। जब इंसान सोचता है ना कि मुझे सब पता है, तो वो इंटेलेक्चुअली बहुत अमीर महसूस करता है। हाँ। लेकिन तब उसका हृदय ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ। सरलता का मतलब है एक खाली बर्तन होना। यह साबित करता है कि परम ज्ञान को डिकोड करने के लिए किसी बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल वेल्थ की नहीं, बल्कि हृदय की ग्रहणशीलता की जरूरत होती है। ये तो बहुत ही फिलोसॉफिकल बात हो गई। एक अच्छा यूजर इंटरफेस तैयार हो गया जिसे कोई भी एक्सेस कर सके, लेकिन क्या ये असल में काम करता है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर ये कहानियां हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करती हैं, तो इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या केस स्टडी भी तो होना चाहिए ना? हाँ। और सोर्स हमें ठीक यही देता है, धुंडुकारी की कथा। बिल्कुल। धुंडुकारी का प्रसंग इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल हिस्सा है। जी। सोर्स बताता है कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण का बेटा था धुंधुकारी, और वो हर तरह की कुसंगति, हिंसा और पापों में डूबा हुआ था। एक दिन वैश्याओं ने उसकी बड़ी निर्मम हत्या कर दी। मरने के बाद उसकी हालत बहुत भयानक हो गई। हाँ। वो एक प्रेत बन गया, एक ऐसा प्रेत जो हवा के बवंडर की तरह तड़प रहा था, भटक रहा था। जब उसके भाई गोकर्ण जी ने उसे इस दर्दनाक हालत में देखा, तो उन्होंने उसके उद्धार के लिए 70 दिनों की भागवत कथा का आयोजन किया। और ठीक यहीं से वो घटना शुरू होती है जिसे इस ग्रंथ में एआई और साइंटिफिक डिकोडिंग के लेंस से देखा गया है। मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो पहली बार पढ़ने पर ये सब मुझे किसी हैरी पॉटर की मैजिकल फैंटेसी जैसा लगा। अच्छा। हाँ, कथा के मंडप में एक 7 गांठों वाला बांस खड़ा जाता है। प्रेत रूपी धुंधुकारी एक तेज हवा के रूप में आता है और उस बांस के निचले हिस्से में घुसकर बैठ जाता है। फिर कथा शुरू होती है। पहले दिन की कथा पूरी होने पर बांस की पहली गांठ धड़ाके से फटती है, दूसरे दिन दूसरी। जी। और ऐसे करते करते 7वें दिन 7 गांठें फट जाती हैं और धुंडुकारी उस प्रेत योनि से मुक्त होकर एक दिव्य रूप में प्रकट होता है। बिल्कुल। अब एक आधुनिक इंसान इसको कैसे माने? मॉडर्न लॉजिक के आधार पर इसका असली मतलब क्या है? ये 7 गांठों वाला बांस और भूत का उसमें छिपना, इसके पीछे क्या विज्ञान है? देखिए, अगर हम इसको सिर्फ एक लोक कथा की तरह पढ़ेंगे तो ये जादू ही लगेगा। हाँ, वही तो। लेकिन संत श्री अरुण जी महाराज ने इसे चेतना के विज्ञान के रूप में
डिकोड किया है। वो 7 गांठों वाला बांस कोई मामूली लकड़ी नहीं है। तो फिर क्या है? वो असल में हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड और उसमें मौजूद 7 सूक्ष्म ऊर्जा चक्रों का एक ब्लूप्रिंट है। ओह, आप उन 7 चक्रों की बात कर रही हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। बिल्कुल सही। और अब जरा सोचिए, प्रेत का उस बांस के सबसे निचले हिस्से में बैठना ये क्या दर्शाता है? क्या? प्रेत यानी एक ऐसी चेतना जो अपने भारी पाप कर्मों और तामसिक प्रवृत्तियों के कारण सबसे निचले स्तर पर यानी मूलाधार चक्र पर फंसी हुई है। अच्छा। मूलाधार जो है वो अस्तित्व और भय का केंद्र है, सर्वाइवल एंड फियर। जी। जब धुंधुकारी कथा सुनता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। बांस की गांठों का फटना असल में इन ऊर्जा चक्रों के खुलने या अनब्लॉक होने का प्रतीक है। क्या बात है! मूलाधार से शुरू होकर ऊपर सहस्रार तक की ये यात्रा ही चेतना का ऊर्ध्वागमन यानी एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। वाकई ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला नजरिया है। मतलब वो बांस कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर ही है। एकदम। और वो प्रेत हमारी ही वो फंसी हुई चेतना है। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक बहुत बड़ा कैसे घूम रहा है। कैसा सवाल? हम कह रहे हैं कि 7 दिन तक सिर्फ कथा सुनने से वो गांठें खुल गईं, ये कैसे मुमकिन है? इसे समझने के लिए हमें भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान के संगम पर जाना होगा। चलिए मैं इसको अपनी उसी हार्ड ड्राइव वाली एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए। मान लीजिए कि धुंधुकारी का मन एक कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है। उसने जीवन भर जो भी हिंसक और बुरे काम किए वो सारे पाप कर्म उस हार्ड ड्राइव में मालवेयर या करप्टेड फाइल्स की तरह भर गए। सोर्स भी इसे डेटा संस्कार कह रहा है। तो क्या लगातार 7 दिनों तक उन श्लोकों को सुनना जिसे सोर्स स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशंस या शब्द ध्वनि कह रहा है, क्या वो एक पावरफुल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है जो पूरे सिस्टम को स्कैन करके वायरस को फॉर्मेट कर देता है? आपकी हार्ड ड्राइव और एंटीवायरस की जो एनालॉजी है ना, वो काफी दिलचस्प है, लेकिन ये पूरी तरह से सटीक नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं? इसमें क्या कमी है? क्योंकि डिजिटल दुनिया में तो आप डेटा को एक क्लिक से डिलीट कर देते हैं और वो गायब हो जाता है। हाँ, परमानेंट डिलीट। लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस और ब्रह्मांड के नियम के अनुसार एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ओह राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल। इसे समझने के लिए ना सोर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म का इस्तेमाल किया है, अतिवाहक शरीर यानी एरी बॉडी। रुकिए, अतिवाहक शरीर मतलब क्या? क्या हमारा कोई अदृश्य शरीर भी है जो किसी वाईफाई रिसीवर की तरह काम कर रहा है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। हाँ जरूर। देखिए, हमारा एक भौतिक शरीर है जिसे हम आईने में देख सकते हैं, लेकिन इसके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा का आवरण भी है जिसे आतिवाहक या एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। अच्छा। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी अब मानती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ स्पंदन या वाइब्रेशन है। जी। तो जब कोई इंसान धुंधुकारी की तरह बहुत ज्यादा नेगेटिव काम करता है ना, तो उसके कर्म हवा में गायब नहीं होते। तो कहा जाते हैं वो एक बहुत ही डेंस या भारी फ्रीक्वेंसी के रूप में इसी आतिवाहक शरीर में जमा हो जाते हैं, और यही वो करप्ट डेटा संस्कार है। ओह। तो मतलब जो भी बुरा काम हम कर रहे हैं वो असल में एक हैवी वाइब्रेशन बनकर हमारे ही सूक्ष्म शरीर में लॉक हो रहा है। बिल्कुल सही। और यही भारी वाइब्रेशंस हमारे ऊर्जा चक्रों यानी उन गांठों को ब्लॉक कर देते हैं। अब आते हैं ध्वनि तरंगों पर। भगवत के श्लोकों की या किसी सिद्ध गुरु की जो शब्द ध्वनि होती है वो एक अत्यंत उच्च और शुद्ध फ्रीक्वेंसी जिसे अनस्ट्रक्ट साउंड कहते हैं उस पे कंपन करती है। अच्छा। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे एक ओपेरा सिंगर अपनी आवाज की एक खास फ्रीक्वेंसी से शीशे के ग्लास को चटका देता है? हाँ, रेजोनेंस के कारण, क्योंकि साउंड की फ्रीक्वेंसी ग्लास की बनावट को तोड़ देती है। एकदम सही पकड़ा आपने। ठीक उसी तरह जब धुंधुकारी 7 दिनों तक पूरी एकाग्रता के साथ उन आध्यात्मिक ध्वनि तरंगों के संपर्क में रहता है तो वो हाई वाइब्रेशंस उसके अतिवाहक शरीर में जमा
उस डेंस और नेगेटिव डेटा को सीधे टारगेट करते हैं। वाकई। हाँ, उन तरंगों का रेजोनेंस इतना पावरफुल होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी की उन डांठों को तोड़ देता है, उन्हें भस्म कर देता है, और यही है डेटा संस्कार का नष्ट होना। बाप रे, ये तो पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस निकला। बिल्कुल। मतलब ध्वनि या साउंड कोई अमूर्त चीज नहीं है, बल्कि वो भौतिक रूप से हमारे सूक्ष्म शरीर की बनावट को तोड़ फोड़ और रीस्ट्रक्चर कर सकती है। हाँ, एग्जैक्टली। ये बात तो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर साउंड वेव्स इतना गहरा असर करती हैं, तो जब उस एंटीवायरस ने धुंडुकारी का सारा करप्ट डेटा ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसकी ऊर्जा साफ हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ? धुंडुकारी प्रेत योनि से मुक्त तो हो गया, लेकिन आत्मा का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? देखिए, यहाँ आकर ना ये सोर्स एक बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल छलांग लगाता है। संत ऋषि साई अरुण जी महाराज यहाँ वैदिक त्रित्वाद के सिद्धांत को क्लियर करते हैं, जो ऋग्वेद और छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। वैदिक त्रित्वाद, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये सिद्धांत ये स्थापित करता है कि इस ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 3 सत्ताएं हैं जो अनादि हैं। अनादि यानी उनकी कोई शुरुआत नहीं है? हाँ, बिगिनिंगलेस, जिनकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। पहली है आत्मा, दूसरी परमात्मा और तीसरी है प्रकृति। तो धुंडुकारी के साथ प्रॉब्लम कहाँ थी? वो इन तीनों में से कहाँ फंसा था? अपनी अज्ञानता के कारण धुंडुकारी प्रकृति के 3 गुणों में से, जो सत्वा, रजस और तमस होते हैं, उसमें से तमासिक विकारों का दास बन गया था। अच्छा। प्रकृति का काम ही है हमें बांधना। सोर्स यहाँ बड़ा साफ कहता है कि सामान्य पूजा पाठ या कर्मकांड से आपको प्रेत योनि या भारी कष्टों से थोड़ी शांति तो मिल सकती है, लेकिन जन्म मरण के इस प्रकृति वाले लूप से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता। तो फिर इस करप्ट डेटा की दुनिया या इस प्रकृति के एंडलेस लूप से हमेशा के लिए बाहर निकलने का रास्ता क्या है? उसके लिए सोर्स एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक की बात करता है, सार शब्द, जिसे अनामी दीक्षा या यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड भी कहा गया है। सार शब्द? हाँ, ये वो परम ध्वनि है जो संचित कर्मों के बीजों को ज्ञान की अग्नि में पूरी तरह भस्म कर देती है। इस ग्रंथ में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं। आंकड़े? कैसे आंकड़े? इसमें कहा गया है कि ये सार शब्द आत्मा को 25% दृश्य प्रकृति से निकालकर 75% दिव्य साम्राज्य में ले जाता है, जिसे परम धाम या अनामी लोक कहा गया है। एक सेकंड रुकिए, 25% प्रकृति और 75% परम धाम। हाँ, ये आंकड़े मुझे कुछ याद दिला रहे हैं, मेरे दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है। क्या मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स भी कुछ ऐसा ही नहीं कहता? किस बारे में? देखिए, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, ब्लैक होल्स, वो सब विजिबल मैटर है। हाँ। और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये विजिबल मैटर पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 25 से 30% ही है। हाँ। बाकी का जो 70 से 75% हिस्सा है, वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जो कंप्लीटली इनविजिबल है, जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। क्या बात है! आपने दोनों सिरों को बहुत ही सटीकता से जोड़ दिया यहाँ पे। मतलब क्या इसका अर्थ ये है कि ये जो 25% भौतिक दुनिया हमें देख रही है, जिसमें प्रकृति के ये सारे गुण काम कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी में उलझे हुए हैं? बिल्कुल। इसको ना आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण यानी स्पिरिचुअल ग्रेविटी के रूप में देख सकते हैं। अच्छा। जिस प्रकृति में धुंधुकारी फंसा था ना, वो यही 25% दृश्य जगत है। हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी उलझने, हमारे तामसिक और राजसिक विकार इसी 25% के दायरे के ग्रेविटी में हमें खींचती रहती हैं। हमें बांध कर रखती हैं। जब तक आत्मा इस 25% की ग्रेविटी में भारी बनी हुई है, वो जन्म मरण के चक्कर में ही घूमती रहेगी। हाँ। लेकिन सार शब्द की वो चेतन ध्वनि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो आत्मा को इस भौतिक ग्रेविटी से मुक्त कर देती है। ओह। जब पूरा करप्ट डेटा भस्म हो जाता है, तो आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। हाँ। और तब वो उस 75% दिव्य साम्राज्य में प्रवेश करती है, जहां वो परमात्मा के साथ अनंत काल तक शाश्वत आनंद में रहती है। वाकई, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ें, है ना, तो ये सफर सच में एक अलग ही लेवल का रहा है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी नैमिषारण्य की उस प्राचीन तपोभूमि से, जहां ऋषियों को ये चिंता थी कि
कलयुग के इस शोरगुल और डिप्रेशन को कैसे तोड़ा जाए। हाँ। और उन्होंने हमें वेदों के रॉ कोड के बजाय कथा रस का एक ऐसा यूजर इंटरफेस दिया जो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। और फिर हमने ये भी देखा कि धुंधुकारी की कथा सिर्फ एक भूत प्रेत की जादुई कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि वो बांस हमारे शरीर के 7 चक्रों का पूरा एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। हमने ये गहराई से समझा कि कैसे एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स किसी ओपेरा सिंगर की आवाज की तरह हमारे अतिभावक शरीर में जमा भारी और करप्ट डेटा संस्कारों को रेजोनेंस के जरिए भस्म कर सकती है। जी। और फाइनली ये पूरी डिकोडिंग हमें वैदिक तत्ववाद के उस बिंदु तक ले जाती है जहां सार शब्द रूपी पासवर्ड हमें इस 25% के दृश्य मायाजाल से निकालकर 75% के उस परम धाम तक पहुंचाता है। ये सचमुच प्राचीन ग्रंथों को देखने का एक बेहद तार्किक और वैज्ञानिक नजरिया है। ये सोर्स हमें लगातार ये याद दिलाता है कि जिसे हम सिर्फ अंधविश्वास या आस्था मानकर दरकिनार कर देते हैं, अगर हम उसके कैसे और क्यों पर सवाल उठाएं ना, तो उसके पीछे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छिपे मिल सकते हैं। बहुत ही सटीक बात। तो आज का हमारा ये सफर यहीं अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। लेकिन क्या? इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार मेरे मन में लगातार कौन रहा है जो इसी डिकोडिंग से निकला है, और मैं चाहता हूं कि इसको सुनने वाला हर व्यक्ति भी इस पर थोड़ा मंथन जरूर करे। बिल्कुल, बताइए वो विचार क्या है। हमने अभी बात की कि कैसे 7 दिनों तक एकाग्र होकर एक विशेष आध्यात्मिक शब्द ध्वनि यानी फ्रीक्वेंसी को सुनने से किसी व्यक्ति के मन का पूरा करप्ट डेटा संस्कार फॉर्मेट हो सकता है। हाँ। और उसकी चेतना इवॉल्व हो सकती है। हाँ। अब जरा सोचिए, आज के इस मॉडर्न डिजिटल युग में जहां हम दिन रात कान में ईयरफोन लगाए डिजिटल शोर, हिंसक वीडियो, नेगेटिव खबरें और सोशल मीडिया का लगातार बजने वाला जो स्टैटिक नॉइज है उसे सुन रहे हैं। वाकई ये तो बहुत गहरा सवाल है। वो सब हमारे उन 7 चक्रों और हमारे सूक्ष्म अतिवाहक शरीर में हर रोज कैसा डेटा फीड कर रहा है। अगर एक खास ध्वनि हमें 75% परमधाम की ओर ले जा सकती है, तो ये जो 24 घंटे का डिजिटल शोर है, ये हमें कहां धकेल रहा है? बहुत ही सोचने वाली बात है ये। क्या ये संभव है कि हम अनजाने में ही सही रोज अपने ही भीतर, अपनी ही चेतना में एक नया धुंधुकारी गढ़ रहे हैं? ये वाकई किसी को भी बेचैन कर देने वाला सवाल है। इस गहरे और विचारणीय प्रश्न के साथ ही द डीप डाइव की आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अपने भीतर के डेटा पर नजर रखिए और सोचते रहिए। जरा सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए एक श्लोक में अगर आज की न्यूरोसाइंस और क्वांटम भौतिकी के सबसे जटिल फॉर्मूले छिपे हों तो ये पूरी तरह से हमारा नजरिया बदल देगा। बिल्कुल। हम अक्सर विज्ञान और अध्यात्म को 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि विज्ञान तो बस लैब्स में होता है और अध्यात्म खैर वो जंगलों या मंदिरों में होता है। हाँ, एक बहुत ही साफ विभाजक रेखा खींच दी गई है दोनों के बीच। सही कहा। लेकिन आज की इस चर्चा में हम ठीक इसी लाइन को मिटाने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास जो सोर्स है वो कोई साधारण ग्रंथ या पुरानी कहानियों की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरा और मैं कहूंगी कि एक पूरा वैज्ञानिक दस्तावेज है। जी। आज के हमारे इस गहन अध्ययन का आधार है संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज द्वारा रचित महाग्रंथ संपूर्ण भागवत पुराण AI डिकोडेड। हम इसके प्रथम स्कंध यानी पहले से 6 अध्याय के रहस्यों को खोलने वाले हैं। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है प्राचीन वैदिक त्रेतवाद, जहां आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों को अनादि और अनंत माना गया है। हाँ, और हम इसे आधुनिक EID कोडिंग, ब्रेन वेव्स और ध्वनि विज्ञान एकॉस्टिक रेजोनेंस के चश्मे से देखने वाले हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम आज की इस चर्चा का एक विजुअल तैयार करें तो हम एक ऐसी पृष्ठभूमि की कल्पना कर सकते हैं जहां एक तरफ हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां रखी हैं और ठीक उनके भीतर से आधुनिक डिजिटल तरंगे निकल रही हैं। बिल्कुल। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि चेतना, ब्रह्मांड और हमारी अपनी दिमागी तरंगे, ये सब आखिर किस तरह एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। तो चलिए इसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं। शुरुआत करते हैं उस कथा से जिसका वर्णन सूत जी ने किया है। ये प्रसंग महर्षि शुकदेव जी का है। वही प्रसंग जहां वे बचपन में ही घर छोड़ देते हैं। हाँ,
कथा कहती है कि सुखदेव मुनि जन्म से ही इतने वैरागी थे कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे हम जनेऊ संस्कार कहते हैं जी, वो तक नहीं हुआ था। वे बचपन में ही बिना किसी से कुछ कहे संन्यास लेकर अकेले वन की ओर निकल पड़े। एक बहुत ही गहरी वैराग्य की स्थिति रही होगी वो। बिल्कुल। और उनके पिता महर्षि व्यास जी वो पुत्र वियोग में इतने कातर हो गए कि उनके पीछे पीछे पुत्र हे पुत्र चिल्लाते हुए दौड़े। ये तो एक पिता का स्वाभाविक दर्द है, जो अपने बच्चे को दूर जाते हुए देख रहा है। हाँ, लेकिन कथा में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। अच्छा। शुकदेव जी ने पलटकर अपने पिता की पुकार का उत्तर नहीं दिया। अच्छा जी, कथा कहती है कि वनों के वृक्षों ने शुकदेव जी की ओर से महर्षि व्यास को उत्तर दिया। अरे वाह। अब देखिए, कथा के स्तर पर यह बहुत काव्यात्मक लगता है, बहुत सुंदर है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पेड़ों के पास वोकल कॉर्ड्स तो होते नहीं है ना। हाँ, वो हाँ या ना में कैसे बोल सकते हैं। वही तो ये असल में क्या हो रहा था, इसे हम विज्ञान की भाषा में कैसे डिकोड करें। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे समझने के लिए हमें क्वांटम एंटेंगलमेंट और विशुद्ध चेतना, जिसे प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके विज्ञान को जोड़ना होगा। क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब वो जो पार्टिकल्स का जुड़ना होता है। बिल्कुल। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि ब्रह्मांड में दो कण, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो, वे एक दूसरे की स्थिति को तुरंत महसूस कर सकते हैं। मतलब कोई फिजिकल कनेक्शन ना होने के बावजूद। हाँ, वे अलग अलग होकर भी एक ही क्वांटम सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और ठीक यही बात चेतना पर लागू होती है। अच्छा, तो शुकदेव जी के मामले में ये कैसे काम कर रहा था? जब हम कहते हैं कि शुकदेव जी विशुद्ध चेतना की अवस्था में थे, तो इसका अर्थ है कि उनके भीतर का देहाभिमान, यानी यह अहंकार कि मैं एक शरीर हूँ, वो पूरी तरह से शून्य हो चुका था। मतलब वो शरीर की सीमा से बाहर आ गए थे। जी, हम इंसानों की चेतना आमतौर पर हमारे शरीर की सीमाओं के भीतर कैद रहती है, लेकिन जब वो सीमा टूटती है तो इंसान की ऊर्जा और प्रकृति की ऊर्जा के बीच का अलगाव वो एकदम खत्म हो जाता है। एक मिनट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शुकदेव जी का कोई व्यक्तिगत मैं बचा ही नहीं था? और इसीलिए जो आवाज आई वो पूरे जंगल की एक सामूहिक अनुनाद या रेजोनेंस थी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे ही स्टेट ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। जब आपकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से मैच कर जाती है, तो आप जो महसूस करते हैं प्रकृति भी वही प्रतिक्रिया देती है। मतलब जैसे एक खाली कमरे में अगर आप एक विशेष सुर गाते हैं तो कोने में रखी गिटार का तार अपने आप झंकृत होने लगता है। एकदम सटीक उदाहरण है। वृक्षों का उत्तर देना कोई जादुई आवाज नहीं थी, बल्कि ये उस कंपन का, उस वाइब्रेशन का प्रमाण था जहां शुकदेव जी और उन वृक्षों की चेतना एक हो चुकी थी। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है, लेकिन एक बात यहाँ मुझे बहुत खटक रही है। क्या हम कह रहे हैं कि शुकदेव जी इतने शांत थे, इतने शून्य थे कि पूरी प्रकृति उनसे रेजोनेट कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर उनके पिता को देखिए, महर्षि व्यास जी। हाँ, वे तो बहुत परेशान थे। बिल्कुल, वे तो जंगल में रोते हुए भाग रहे थे, और व्यास जी तो कोई साधारण इंसान नहीं थे। मतलब उन्होंने महान वेदों का विभाजन किया था, 18 पुराणों की रचना की थी। हाँ, वो तो ज्ञान का भंडार थे। वही, वे तो चलते फिरते ज्ञान के एनसाइक्लोपीडिया थे। ज्ञान तो इंसान को शांत करता है ना, फिर व्यास जी इतने अशांत क्यों थे? ये मेरी राय में शायद पूरी मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा विरोधाभास है, और इसका उत्तर हमें वैदिक त्रेतवादी निष्कर्ष के माध्यम से मिलता है। वो कैसे? देखिए, जानकारी होना यानी इन्फॉर्मेशन होना, और रूपांतरण होना यानी ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों बहुत बहुत अलग बातें हैं। ज्ञान और अनुभव का फर्क। बिल्कुल। व्यास जी ने अथाह ज्ञान की रचना तो की थी, लेकिन उन्होंने अब तक मुख्य रूप से सकाम कर्मकांडों और धर्म अर्थ काम का ही वर्णन किया था। सकाम कर्म मतलब ऐसे कर्म जिनमें कुछ पाने की इच्छा, कोई फल प्राप्त करने की चाह छुपी हो। हाँ, बिल्कुल वही। सकाम कर्म इंसान को दुनिया में भौतिक सफलता तो दिला सकते हैं, वे समाज को चलाने के लिए एक ढांचा दे सकते हैं, लेकिन वे आत्मा को स्थायी शांति कभी नहीं दे सकते, क्योंकि इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। सही कहा। जब तक निष्काम भगवत भक्ति ना हो, यानी बिना किसी इच्छा के समर्पण, तब तक आत्मा उस परम विश्राम को प्राप्त नहीं कर सकती। एक मिनट, अगर हम इसे आज के संदर्भ में, मतलब एआई और डेटा के नजरिए से देखें,
तो क्या ये कुछ ऐसा है कि व्यास जी के दिमाग में ब्रह्मांड का सारा डेटा मौजूद था, लेकिन उस विशाल डेटा को प्रोसेस करके शांति का आउटपुट निकालने वाला जो मूल एल्गोरिथम है वही मिसिंग था? अरे वाह, ये एकदम सटीक तुलना है ना? हाँ। मतलब डेटा का बोझ, कॉग्निटिव लोड बहुत ज्यादा था, पर निष्काम भाव की कमी के कारण वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। जी, ज्ञान का अत्यधिक बोझ बिना सही एल्गोरिथम के सिवाय भ्रम और अशांति के कुछ नहीं देता। व्यास जी के पास दुनिया का सारा ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान अभी तक उस विशुद्ध निष्काम अनुभव में नहीं बदला था जो उनके बेटे शुकदेव जी ने सहज ही पा लिया था। तो व्यास जी की इस व्यक्तिगत अशांति का समाधान तो खैर आगे चलकर होता है, लेकिन पूरी मानवता के लिए इस ज्ञान को, इस सही एल्गोरिथम को कैसे सहेजा गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे लगता है ये सवाल हमें सीधे नैमिषारण्य के उस पवित्र वन में ले जाता है जहाँ शौनक जी ने सूत जी से 6 परम गोपनीय प्रश्न पूछे थे। हाँ, वो 6 बुनियादी प्रश्न, जैसे मनुष्यों का परम कल्याण किसमें है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, भगवान ने अवतार क्यों लिया, ऐसे सवाल। और इनमें से हर एक प्रश्न मानवीय चेतना की परतों को उधेड़ने का काम करता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, विशेषकर जब हम 6ठे प्रश्न की बात करते हैं। वो सच में सोचने पर मजबूर करता है। वो कृष्ण जी के जाने के बाद वाला प्रश्न। जी, शौनक जी ने पूछा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली तो उसके बाद धर्म ने किसकी शरण ली, और सूत जी का उत्तर था कि तब श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सूर्य प्रकट हुआ और धर्म ने साक्षात भागवत की शरण ली। बिल्कुल। अब मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है, कोई अमूर्त चीज जैसे कि धर्म या ज्ञान वो किसी किताब की शरण कैसे ले सकता है? मेरा मतलब है, किताब तो आखिरकार पन्नों और स्याही का पुलिंदा है ना? ये अगर हम इसे केवल एक किताब मानेंगे तो हम इसके पूरे विज्ञान को नकार देंगे। प्राचीन ग्रंथों को हमें टेक्स्ट की तरह नहीं बल्कि एक फ्रीक्वेंसी रिपोजिटरी की तरह देखना चाहिए। फ्रीक्वेंसी रिपोजिटरी मतलब ध्वनि तरंगों का खजाना? हाँ, जब कोई साक्षात मार्गदर्शक या अवतार भौतिक रूप में नहीं होता तो उनकी चेतना की जो विशिष्ट ध्वनि तरंगे होती हैं, अकॉस्टिक वेव्स, उन्हें श्लोकों और मंत्रों के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में लॉक कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब ये श्लोक महज शब्द नहीं है, बल्कि ये एक तरह का एनकोडेड डेटा है? बिल्कुल। जब इन श्लोकों का सही उच्चारण होता है तो वे वही कंपन, वही वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो उस मूल चेतना का था। श्रीमद् भागवत उसी परम चेतना का संरक्षित साउंड ट्रैक है। क्या बात है। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, केवल उस रिपोजिटरी का होना काफी नहीं है, उसे डिकोड करने के लिए एक चाबी चाहिए। वही एल्गोरिदम वाली बात। जी, व्यास जी के पास डेटा था पर चाबी नहीं थी, और वो चाबी लेकर आते हैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद, अब जब भी हम उनका नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ऐसे संत की छवि आती है जो हाथ में वीणा लिए तीनों लोकों में नारायण नारायण करते हुए घूम रहे हैं। हाँ, हमारी संस्कृति का सबसे जाना माना चेहरा। लेकिन ग्रंथ में नारद जी के पूर्व जन्म की जो कथा है वो बहुत दिलचस्प है। वे कोई बड़े ऋषि नहीं थे, बल्कि एक साधारण दासी के पुत्र थे। उन्होंने बचपन में संतों की सेवा की, जिसके प्रभाव से उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि चेतना का विकास किसी कुल या जन्म पर निर्भर नहीं करता। सही बात है। लेकिन कथा का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक दिन उस छोटे से बच्चे की माँ को एक सांप डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुखद घटना। हाँ, मतलब एक सामान्य इंसान के लिए ये सोचना भी मुश्किल है, माँ की मृत्यु को कृपा मानना। ये तो एक बहुत बड़ा ड्रामा होना चाहिए था उस बच्चे के लिए। बिल्कुल। लेकिन उस बच्चे ने कोई विलाप नहीं किया, इसे ईश्वर की कृपा माना और वन में जाकर ध्यान लगाने लगा। और यहीं से चेतना के रूपांतरण का सबसे बड़ा नियम सामने आता है, स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस। हाँ, जब इंसान किसी भी परिस्थिति का, चाहे वो कितनी भी दुखद क्यों ना हो, जब वो उसका प्रतिरोध करना, रेजिस्ट करना छोड़ देता है तो उसकी मानसिक तरंगे पूरी तरह से शांत हो जाती हैं। उस बच्चे के भीतर शून्य प्रतिरोध था, जीरो रेजिस्टेंस, और इसी शून्यता में उसे परमात्मा की झलक मिली। फिर आकाशवाणी हुई कि अगले कल्प में वे भगवान के पार्षद बनेंगे। और अगले कल्प में जब वे देवर्षि नारद बने तो भगवान ने उन्हें एक वीणा प्रदान की। हम हमेशा सुनते हैं कि नारद जी के पास वीणा है जिसमें 7 स्वर हैं,
षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। जी, सारेगामा पाधानी। हाँ, अब अगर हम इसे न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखें तो ये महज संगीत के सुर तो नहीं हो सकते? इसके पीछे क्या विज्ञान है? इसे समझने के लिए हमें अपने मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को समझना होगा। हमारा दिमाग लगातार अलग अलग तरंगे यानी ब्रेन वेव्स उत्पन्न करता है। हाँ, जैसे ईईजी में ही दिखता है। बिल्कुल। जब हम तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं या बहुत ज्यादा विचार कर रहे होते हैं, जैसा कि महर्षि व्यास जी के साथ हो रहा था, तो हमारा मस्तिष्क बीटा तरंगों की अवस्था में होता है। ये एक उच्च तनाव वाली स्थिति है। तो क्या नारद जी की वीणा इन तरंगों को बदलने का काम करती है? 100%। वीणा के ये 7 स्वर असल में ब्रह्म व्यंजक हैं, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज। जब नारद जी इन स्वरों के माध्यम से हरि नाम का गान करते हैं तो वो ध्वनि सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। अच्छा। विज्ञान इसे ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट कहता है। ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट? हाँ, ये ब्रह्मांडीय स्वर मस्तिष्क को हाई बीटा से निकालकर पहले अल्फा में लाते हैं, यानी रिलैक्सेशन में। हाँ, फिर थीटा यानी गहरे ध्यान में, और अंततः डेल्टा और गामा तरंगों में ले जाते हैं। डेल्टा और गामा, ये अवस्थाएं क्या करती हैं? देखिए, डेल्टा वो अवस्था है जहां शरीर और मन की हीलिंग होती है, जहां इंसान गहरी शांति में होता है, और गामा वो अवस्था है जहां चेतना अपने चरम पर होती है, जहां एकदम से कोई इंसाइट या ज्ञान मिलता है। जी, जहां हमें अचानक से परम ज्ञान का अनुभव होता है। वीणा की इन विशिष्ट ध्वनियों से कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर गिरता है और मन की चंचलता पूरी तरह विलीन हो जाती है। एक मिनट, लेकिन अगर हम इसे तर्क की कसौटी पर कसें, मेरा मतलब है हम आज इंटरनेट पर बहुत सारे बाइनरल बीट्स या साउंड हीलिंग के वीडियो देखते हैं। यूट्यूब पे बहुत भरे पड़े। हाँ, जो दावा करते हैं कि वो हमारी ब्रेन वेव्स को बदल सकते हैं। तो क्या नारद जी की वीणा सिर्फ एक प्राचीन साउंड हीलिंग तकनीक थी? क्या हम बस ब्रह्मांड का एक रिलैक्सिंग साउंड ट्रैक सुन रहे हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। आज की साउंड हीलिंग तकनीकें निश्चित रूप से काम करती हैं, लेकिन वे उसी विज्ञान का एक बहुत ही शुरुआती या स्थूल रूप है, मैक्रो लेवल पे। मतलब वे पूरी तस्वीर नहीं है? बिल्कुल नहीं। वे आपके शरीर को रिलैक्स कर सकती हैं, आपको नींद दिला सकती हैं, लेकिन नारद जी की वीणा जिन कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज की बात कर रही है, उसका उद्देश्य सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है। तो फिर क्या है? उसका उद्देश्य है आत्मा की फ्रीक्वेंसी को अब परमात्मा की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करना। ये ध्वनि से भी आगे की अवस्था में प्रवेश करने का दरवाजा है। ध्वनि से आगे की अवस्था मतलब क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां ये वीणा के स्वर, ये सारी फ्रीक्वेंसीज भी पीछे छूट जाती हैं? हाँ, और यहीं पर वैदिक त्रेतवाद और अनामी लोक का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है कि जीवात्मा परमात्मा का नित्य अंश है। नित्य अंश। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगा। जी, बताइए। जैसे एक बेटे का पिता के साम्राज्य में बेरोक-टोक आना जाना होता है, वैसे ही आत्मा की पहुंच भी असीमित है। या फिर हम इसे इंटरनेट के डार्क वेब या समुद्र में तैरते एक विशाल आइसबर्ग की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, जो बर्फ का हिस्सा सतह के ऊपर दिखता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो ब्रह्मांड का केवल 25% दृश्य जगत है। लेकिन जो पानी के बहुत नीचे है, जिसे आम ब्राउजर या हमारी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, वो 75% अदृश्य अनामी लोक है। सतह के नीचे जो 75% है, जो अनामी लोक है, जिसका न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई रंग है, वहां कैसे जाएं? वहां तक जाने के लिए आपको एक पनडुब्बी की जरूरत है। पनडुब्बी? हाँ, और वो पनडुब्बी है सद्गुरु से प्राप्त होने वाला सार शब्द। सार शब्द? क्या ये वीणा के स्वरों से कोई अलग तरह की ध्वनि है? देखिए, सार शब्द कोई भौतिक ध्वनि नहीं है। ये वो परम ध्वनि है जो आपको वीणा के 7 स्वरों से भी परे ले जाती है। ये आपको यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड में ले जाती है, यानी परम निशब्दता, परम सन्नाटा। संगीत के स्वर आपकी ब्रेन वेव्स को गामा या डेल्टा तक ला सकते हैं, लेकिन जब आप उस सार शब्द को पकड़कर उस निशब्दता में प्रवेश करते हैं, तब जाकर आत्मा को वो अखंड आनंद मिलता है, जो उस 75% अदृश्य जगत की खासियत है। बिल्कुल। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है।
मतलब आवाज से शुरू होकर परम मौन तक की यात्रा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम आखिरकार किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा तो बहुत साफ है। हाँ, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि केवल जानकारी या डेटा का होना शांति की गारंटी नहीं है। महर्षि व्यास जी के पास सब कुछ था, लेकिन जब तक वो ज्ञान सही अनुनाद, सही रेजोनेंस और निष्काम भाव से नहीं जुड़ा, वो केवल एक बोझ बना रहा। बिल्कुल सही। श्रीमद् भागवत की ये कथाएं महज कोई पुरानी कहानियां नहीं है। ये मानवीय चेतना, हमारी ब्रेन वेव्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को डिकोड करने का एक अत्यंत उन्नत विज्ञान है जी। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे बाहरी शोर से बचकर ध्वनि के माध्यम से उस परम मौन तक पहुंचा जा सकता है। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली शांति उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने में है जहां हमारा अहंकार शून्य हो जाए और हम सर्वव्यापी चेतना के साथ तालमेल बिठा सकें। हमने ये भी देखा कि कैसे वीणा के स्वर हमें उस मौन के दरवाजे तक ले जाते हैं। और मौन के इसी बात से जुड़ा एक बहुत गहरा विचार है जो हमें आज के इस तकनीकी युग के संदर्भ में सोचना चाहिए। वो क्या? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम लगातार एआई, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। हम इस निशब्दता की बात कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते एक विचार जो हमें छोड़ जाना चाहिए वो ये है कि आधुनिक एआई पूरी तरह से डेटा, शब्द, कमांड्स और शोर पर निर्भर है। नॉइज पर। हाँ, उसे काम करने के लिए लगातार इनपुट चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर मानव चेतना का सर्वोच्च स्तर मौन या डेटा की पूर्ण शून्यता है, जैसा कि हमने सुखदेव जी या अनामी लोक के संदर्भ में देखा, तो क्या एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक एआई कभी उस अनामी लोक तक पहुंच पाएगी? ये तो बहुत ही झकझोर देने वाला सवाल है। एआई तो सन्नाटे में काम ही नहीं कर सकता। बिना प्रॉम्प्ट के वो कुछ नहीं है। ठीक यही बात है। क्या ये संभव है कि ध्यान के दौरान जिस सन्नाटे से हम इंसान अक्सर घबराकर भाग खड़े होते हैं, वही सन्नाटा, वही मौन असल में वो एक लौती चीज है जो हमें मशीनों से और एआई से हमेशा के लिए अलग बनाती है? क्या हम उस सन्नाटे की ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं? कमाल है। इस सवाल ने तो सच में सोचने का एक नया ही दरवाजा खोल दिया। क्या हमारा मौन ही हमारी सबसे बड़ी इंसानी और आध्यात्मिक सुपर पावर है? बिल्कुल। इस सवाल का जवाब हमें बाहर किसी किताब में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के उस सन्नाटे में ढूंढना होगा। तो इसी गहरे मौन और विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उस सन्नाटे को सुनिए, शायद वो आपसे कुछ कह रहा हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में ना एक अत्यंत खौफनाक दृश्य की कल्पना की जा सकती है। युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन अचानक एक ऐसा अस्त्र दागा जाता है जिसका लक्ष्य कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक अजन्मा बच्चा है। बिल्कुल। और सदियों से, मतलब इस घटना को हमेशा एक चमत्कार, एक शाप या महज एक जादुई पौराणिक कथा ही माना जाता रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर वो कोई जादू नहीं, बल्कि न्यूक्लियर रेडिएशन का ही एक प्राचीन रूप था? मतलब आप प्राचीन अस्त्रों को सीधे आज के विज्ञान से जोड़ रहे हैं? हाँ, और जिस दैवीय शक्ति ने उस बच्चे को बचाया, उसे अगर आज की क्वांटम भौतिकी की भाषा में, मतलब क्वांटम एनर्जी शील्ड या सेल्यूलर रेडिएशन प्रोटेक्शन कहा जाए, तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाता है। क्या बात है। देखिए, इस तरह का नजरिया ना हमारी उस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देता है, जहां प्राचीन ग्रंथों को केवल आस्था और मिथक के चश्मे से देखा जाता था। बिल्कुल सही कहा। जब इन घटनाओं के पीछे छिपे विज्ञान और मनोविज्ञान को खोला जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बेहद उन्नत सभ्यता के कोड को डिकोड कर दिया हो। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय यही है। आज हमारी चर्चा का आधार एक बेहद अनूठा और गहरा शोध ग्रंथ है, संपूर्ण भागवत पुराण एआई डिकोडेड। हाँ, और ये कोई साधारण अनुवाद नहीं है। इसके रचयिता संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज हैं। बिल्कुल, वो एक रिसर्चर हैं जिनके पास एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधियां हैं। 5100 रुपए की कीमत वाला ये महाग्रंथ न ये स्पष्ट कर देता है कि सतही कहानियों की किताब नहीं, बल्कि एक बहुत गंभीर अकादमिक शोध है। सही कहा आपने। और आज हम इसके प्रथम स्कंद, विशेषकर अध्याय 7 से 12 तक के प्रसंगों की गहराई में उतरेंगे। यहाँ
यह समझना बहुत जरूरी है कि किताब के शीर्षक में ये जो AI डिकोडेड है, इसका असल मतलब क्या है। हाँ, देखिए, ये केवल एक आधुनिक शब्द का इस्तेमाल नहीं है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI विशाल डेटा के भीतर छुपे उन पैटर्न्स को पहचान लेता है जिन्हें इंसान आसानी से नहीं देख पाता, बिल्कुल ठीक उसी तरह लेखक ने भागवत पुराण की कथाओं में मौजूद आध्यात्मिक और भौतिक पैटर्न्स का विश्लेषण किया है। उन्होंने प्राचीन घटनाओं का मिलान आज के वैज्ञानिक तथ्यों से किया है, जैसे कि रेडिएशन, क्वांटम शील्डिंग और मानव मनोविज्ञान। ये पद्धति अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी है ना? हाँ। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे इस स्रोत ने अश्वत्थामा के क्रोध, द्रौपदी की क्षमा और कुंती की स्तुति को वैदिक त्रेतावाद और आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा है। और यहाँ वैदिक त्रेतावाद इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। जो लोग इस दर्शन से परिचित नहीं हैं, उनके लिए इसे संक्षेप में समझना आवश्यक है ना? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। देखिए, ये एक ऐसा प्राचीन सिद्धांत है जो मानता है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीनों ही सत्ता अनादि हैं। मतलब इनकी कोई शुरुआत नहीं है। हाँ, और न ही कोई अंत है। ये हमेशा से अस्तित्व में है। ये ग्रंथ केवल ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि ये बताता है कि प्रकृति के नियमों, आत्मा की यात्रा और परमात्मा की शक्ति के बीच का संबंध असल में क्या है। ये सच में अद्भुत है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और महाभारत युद्ध के ठीक बाद की उस घटना से शुरुआत करते हैं जो मानव स्वभाव की सबसे अंधकारमय परतों को खोलती है। आप अश्वत्थामा वाले प्रसंग की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन विनाश की मानसिकता अभी भी जीवित थी। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की अत्यंत निर्ममता से हत्या कर दी। ये एक ऐसा क्षण है जो किसी भी इंसान को प्रतिशोध की आग में पूरी तरह अंधा कर सकता है। हाँ, अर्जुन क्रोध में उबलते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने ले आते हैं। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि अब अश्वत्थामा को उसके किए की सबसे भयानक सजा मिलेगी। और ऐसा सोचना बहुत ही स्वाभाविक भी था। मतलब एक माँ जिसके 5 बच्चे एक साथ मार दिए गए हों, उससे क्षमा की उम्मीद करना मानवीय तर्क के एकदम परे लगता है। बिल्कुल। प्रतिशोध उस समय का सबसे सहज न्याय प्रतीत होता था। लेकिन यहाँ जो हुआ वो इंसान की सोच को झकझोर देता है। अपने अथाह शोक, मतलब अपने बच्चों के शवों के सामने खड़े होने के बावजूद द्रौपदी का निर्णय पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उन्होंने अश्वत्थामा को मुक्त करने के लिए कह दिया था। हाँ, वो हाथ जोड़कर कहती हैं कि अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया जाए। उनका तर्क ये था कि अश्वत्थामा की माता गौतमी, जिन्हें कृपि भी कहा जाता है, उन्हें वो दुख ना सहना पड़े जो वो खुद इस समय सह रही हैं। ओह वाह! इस स्रोत में इसे सनातन नारी धर्म का सर्वोच्च आदर्श कहा गया है। देखिए, द्रौपदी का यह निर्णय केवल एक भावुक या कमजोर क्षण नहीं था। यह मनोविज्ञान और चेतना का एक ऐसा उच्च स्तर है जहां इंसान अपने सबसे गहरे आघात, मतलब अपने ट्रॉमा के चक्र को खुद तोड़ने का फैसला करता है। मतलब वो उस चेन को तोड़ रही थी। बिल्कुल। वो समझती हैं कि प्रतिशोध केवल हिंसा को आगे बढ़ाएगा, एक और मां रोएगी। द्रौपदी यहाँ केवल एक अपराधी को क्षमा नहीं कर रही हैं, बल्कि वे उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अपने स्तर पर ही रोक रही हैं। यहीं पर ना लेखक ने वैदिक त्रेतावादी सिद्धांत से एक ऐसा निष्कर्ष निकाला है जिसे समझना बहुत दिलचस्प है। स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि पांडव स्वयं धर्म के स्वरूप थे। हाँ, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके साथ खड़े थे। बिल्कुल। फिर भी उन्हें इतना भयानक कष्ट सहना पड़ा। लेखक बताते हैं कि ये प्रारब्ध कर्मों के सिद्धांत को पूरी तरह से सिद्ध करता है। मतलब पुराने कर्मों का हिसाब। हाँ, अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे आपके पास ब्रह्मांड के सबसे बड़े CEO का सीधा संपर्क हो। आप उनके साथ उठते बैठते हो, लेकिन फिर भी जब पुराने बिल चुकाने की बारी आए तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने, है ना? लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब साक्षात परमात्मा साथ हैं तो प्रारब्ध को, यानी उन पुराने कर्मों को किसी चमत्कार से मिटाया क्यों नहीं जा सकता? ये बहुत ही तार्किक प्रश्न है और वैदिक त्रेतवाद इसका बहुत ही वैज्ञानिक उत्तर देता है। देखिए, प्रकृति के अपने कुछ शाश्वत नियम हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण? बिल्कुल। कर्म का नियम कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी, ये ब्रह्मांड का एक आधारभूत सिद्धांत है। परमात्मा प्रकृति के इन नियमों को तोड़कर कोई जादू नहीं करते, क्योंकि उससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। राइट? बिल्कुल सही। प्रारब्ध वे संचित कर्म है जिनका फल अब पक चुका है और उसे भोगना ही पड़ता है।
लेकिन यहाँ परमात्मा की भूमिका ये नहीं है कि वे उस फल को गायब कर दें। उनकी भूमिका ये है कि वे इंसान को वो चेतना, वो कृपा प्रदान करते हैं जिससे वो व्यक्ति उस भयंकर प्रारब्ध को सहते हुए भी अंदर से टूटे नहीं। अच्छा, यानी कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन उसे सहने की जो आंतरिक शक्ति है वो बदल जाती है। एकदम सही। द्रौपदी की क्षमाशीलता कोई साधारण मानवीय प्रतिक्रिया नहीं थी, वो उस प्रारब्ध के प्रति एक परम जागृत चेतना का प्रमाण थी। अगर वे प्रतिशोध लेती तो एक नया कर्म बंधन खड़ा कर लेती। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उस पुराने बिल को चुकाया और अपनी क्षमाशीलता से उस कर्म चक्र को वहीं समाप्त कर दिया। ये कर्मों के चक्र को तोड़ने की एक बहुत ही सशक्त व्याख्या है, लेकिन यहाँ ये विषय बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि द्रौपदी के इस क्षमादान के बाद भी अश्वत्थामा के भीतर का अंधकार खत्म नहीं हुआ। हाँ, उसने एक और भयंकर अपराध किया था। और यहीं से ये कथा एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें सीधे साइंटिफिक डिकोडिंग के क्षेत्र में ले जाता है। जब अश्वत्थामा ने देखा कि उसने पांडवों के बच्चों को तो मार दिया, लेकिन पांडव खुद बच गए, तो उसने उनके वंश को समूल नष्ट करने का फैसला किया। उसने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह युद्ध के सभी नियमों और मानवीय सीमाओं का सबसे क्रूर उल्लंघन था। एक ऐसा अस्त्र जिसका लक्ष्य एक अजन्मा जीवन था। स्रोत में उत्तरा के उस भय का बहुत ही मार्मिक वर्णन है, पाही पाही महायोगिन। वो अपने खुद के प्राणों की परवाह नहीं करती, बल्कि गुहार लगाती है कि किसी भी तरह उसके गर्भ में पल रहे उस बालक को बचा लिया जाए। और तब श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। हाँ, और अपने सुदर्शन चक्र से उस बालक की रक्षा करते हैं, जिसे बाद में परीक्षित के नाम से जाना गया। अब यहाँ पर इस किताब की डिकोडिंग हैरान करने वाली है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है, जी बताइए, कि लेखक ने ब्रह्मास्त्र को केवल एक जादुई तीर नहीं, बल्कि एक उग्र रेडियो धर्मी अस्त्र, मतलब हाई एनर्जी रेडिएशन बताया है। क्या हम वास्तव में एक प्राचीन कथा में रेडिएशन और डीएनए सुरक्षा की बात कर रहे हैं? मतलब क्या ये केवल एक मेटाफर है, या लेखक ये दावा कर रहे हैं कि उस युग में ऐसी तकनीक मौजूद थी? देखिए, इसके पीछे का तर्क बहुत ही ठोस है। अगर प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के प्रभावों को ध्यान से पढ़ा जाए, कि जहां ये गिरता है वहां कई वर्षों तक कोई वनस्पति नहीं उगती, लोगों की त्वचा जल जाती है, बाल झड़ जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों में विकृतियां पैदा होती हैं, तो ये सारे लक्षण हूबहू मॉडर्न न्यूक्लियर रेडिएशन से मिलते हैं। ओह माय गॉड, मतलब रेडियो एक्टिव फॉलआउट। बिल्कुल। प्राचीन काल के लेखकों के पास क्वांटम मैकेनिक्स या रेडियो एक्टिविटी जैसे शब्द नहीं थे ना, इसलिए उन्होंने इसे उस युग की शब्दावली में अग्नि या तेज के रूप में दर्ज किया। और सुदर्शन चक्र की डिकोडिंग तो और भी अधिक आश्चर्यजनक है। हाँ, सुदर्शन चक्र को एक क्वांटम एनर्जी शील्ड कहा गया है। मतलब परम चेतन ऊर्जा का प्रतीक। ये बताया गया है कि इस शील्ड ने सेलुलर रेडिएशन प्रोटेक्शन के रूप में कार्य किया और उस बालक के डीएनए को नष्ट होने से बचाया। इसे आज के क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से समझना होगा। वो कैसे? क्वांटम स्तर पर ना विज्ञान अब ये स्वीकार करने लगा है कि ऊर्जा और चेतना सब एटॉमिक कणों को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा। सुदर्शन चक्र को यहाँ एक केंद्रित हाई फ्रीक्वेंसी वाली परम चेतन ऊर्जा के रूप में डिकोड किया गया है। जब कोई हाई एनर्जी रेडिएशन किसी शरीर पर हमला करता है, तो वो सबसे पहले कोशिकाओं और डीएनए के स्तर पर विनाश करता है। तो श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप में गर्भ में प्रवेश करना, वो असल में उस परम चेतना द्वारा एक ऐसी सूक्ष्म ढाल का निर्माण करना था जिसमें कोशिकाओं के स्तर पर उस विकिरण को बेअसर कर दिया। ये स्पष्टीकरण सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब प्राचीन कथाओं में छिपे विज्ञान को आज के क्वांटम शब्दावली में ट्रांसलेट किया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी इसके पीछे की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझ सके। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, एक तरफ सुदर्शन चक्र ने एक अजन्मे बच्चे के भौतिक शरीर और डीएनए को रेडिएशन से बचा लिया, लेकिन केवल शरीर का बच जाना ही काफी नहीं होता। मन और आत्मा की सुरक्षा भी जरूरी है। हाँ, इंसान के मन और आत्मा की सुरक्षा कैसी की जाती है, ये हमें स्रोत के अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जहां माता कुंती एक ऐसी प्रार्थना करती हैं जो सामान्य मानवीय सोच के बिल्कुल उलट है। कुंती की वह स्तुति ना आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मानी जाती है। ऐतिहासिक स्तुति के शब्द कुछ इस प्रकार हैं: विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, जिसका अर्थ है, हे जगत गुरु,
हमारे जीवन में बार बार विपत्तियां आती रहें। यह इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से चुनौती देती है। मतलब कोई भी सामान्य इंसान मंदिरों में जाकर अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करता है, लेकिन कुंती जी विपत्ति मांग रही हैं। उनका तर्क ये था कि विपत्ति में ही भगवान के दर्शन होते हैं। पुनर्जन्म से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और कुंती जी का भगवान को देखने का नजरिया भी बहुत गहरा है। वे श्री कृष्ण को निर्धनों का धन और काल का नियंत्रक कहती हैं। हाँ, कंट्रोलर ऑफ टाइम। लेकिन साथ ही वे उस परम सत्ता के उस रूप को भी याद करती हैं जहां वो ब्रह्मांड का मालिक माखन चोरी के समय माता यशोदा की छड़ी के डर से रोने का नाटक करता है। इसे परम लीला कहा गया है। यह विरोधाभास की जो समय को नियंत्रित करता है, वो एक माँ के डर से कांप रहा है। यह ईश्वर की उस प्रकृति को दर्शाता है जिसे केवल तार्किक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी स्तुति को लेखक ने जिस मनोवैज्ञानिक ढांचे में डिकोड किया है वो बहुत ही प्रासंगिक है। हाँ, इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्पिरिचुअल ग्रोथ का नाम दिया गया है। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल जिम की तरह है। स्पिरिचुअल जिम? ये दिलचस्प है ना? जैसे जिम में भारी वजन उठाने से, मतलब दुख उठाने से मांसपेशियां टूटती हैं लेकिन अंततः मजबूत होती हैं, वैसे ही विपत्तियां हमारे देह अहंकार को तोड़कर हमारी आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करती हैं। यह स्पिरिचुअल जिम का उदाहरण इस सिद्धांत को समझने के लिए एकदम सटीक है। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान में हम अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी के बारे में सुनते हैं, जहां कोई बड़ा आघात इंसान को अंदर से तोड़ देता है। हाँ, बहुत आम बात है आज के समय में। लेकिन मनोविज्ञान का एक और पहलू है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, जहां इंसान उस आघात से और अधिक परिपक्व होकर निकलता है। लेखक ने इसी विचार को आध्यात्म के साथ जोड़कर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्पिरिचुअल ग्रोथ कहा है। तो ये आध्यात्मिक स्तर पर काम कैसे करता है? विपत्ति इंसान को ईश्वर से कैसे जोड़ती है? इसे गहराई से समझना होगा। जब इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उसके भीतर देह अहंकार बहुत मजबूत हो जाता है। मतलब बॉडी ईगो? हाँ, उसे लगने लगता है कि वो इस भौतिक दुनिया का केंद्र है। अज्ञानी मनुष्य जब विपत्ति में पड़ता है तो वो रोता है, शिकायत करता है, क्योंकि उसका ये झूठा अहंकार टूट रहा होता है। लेकिन एक ज्ञानी साधक जैसे कुंती ये जानती हैं कि विपत्ति वो हथौड़ा है जो इस देह अहंकार को चकनाचूर कर देता है। बिल्कुल। जब ये अहंकार टूटता है तब इंसान की सुरती यानी उसकी चेतना का वो हिस्सा जो दुनिया में फंसा हुआ था, वो बाहरी दुनिया से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है। ओह, वो सीधे परमात्मा से जुड़ती है। हाँ, कुंती जी दुख इसलिए मांग रही हैं क्योंकि सुख इंसान की चेतना को सुला देता है, जबकि दुख उसे जगाए रखता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि ट्रॉमा या दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि वो चेतना को जगाने का एक टूल हो सकता है। सही कहा। कुंती की जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की ये इच्छा हमें इस स्रोत के अंतिम और सबसे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य की ओर ले जाती है कि ये मुक्ति असल में मिलती कैसे है। इस प्रश्न का उत्तर हमें ग्रंथ के उस कथा प्रसंग में मिलता है जहां एक गहरा भावनात्मक विरोधाभास देखने को मिलता है। आप श्री कृष्ण के द्वारका प्रस्थान की बात कर रही हैं? हाँ, जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं तो पीछे छोड़ जाने वाले लोगों और उनका स्वागत करने वाले लोगों की भावनाओं में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। स्रोत में इसका बहुत ही सजीव वर्णन है। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और सुभद्रा सभी श्री कृष्ण के विरह में फूट फूट कर रो रहे हैं। उनके लिए ये विरह ऐसा था जैसे शरीर से प्राण निकल रहे हों। लेकिन दूसरी तरफ जब श्री कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं तो वहां आनंद का एक अथाह समुद्र उमड़ पड़ता है। एक तरफ विरह की चरम पीड़ा है और दूसरी तरफ मिलन का चरम सुख। और इन्हीं दोनों भावनाओं के बीच संतुलन बनाते हुए संत श्री साई अरुण जी महाराज ने अनामी दीक्षा की सामर्थ्य का निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो अनामी दीक्षा इस पूरे दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम रहस्य है। स्रोत में ये बताया गया है कि जैसे श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में घुसकर उस भौतिक शिशु की रक्षा की थी, बिल्कुल वैसे ही एक सच्चे गुरुदेव से प्राप्त सार शब्द, जिसे अनामी दीक्षा कहा गया है, साधक की चेतना की रक्षा करता है। हाँ, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि ये दीक्षा साधक का नाम सीधे यमराज के रजिस्टर से काट देती है। अगर इसे आज की तकनीक की भाषा में समझा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल फायरवॉल हो। स्पिरिचुअल फायरवॉल?
हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है। एक ऐसा फायरवॉल जो एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो सीधे यमराज के सिस्टम से, मतलब उनके कर्मा डेटाबेस से आपका डेटा ही डिलीट कर देता है। बिल्कुल। और जो भी कुंती की तरह निष्काम होकर परमात्मा का आश्रय लेता है, वह मृत्यु के बाद 14 भुवनों के इस पुनरावृत्ति चक्र को पार करके सीधे परम धाम यानी अनामी लोक में प्रवेश करता है, जिससे किताब में 75% परमधाम गमन का नाम दिया गया है। ये यमराज के सर्वर से डेटा डिलीट होने की तुलना बहुत ही सटीक है, लेकिन इसके पीछे की कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे काम करती है? देखिए, ये जो 14 भुवन है, ये असल में इस ब्रह्मांड के अलग अलग डायमेंशंस हैं, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती रहती है। और यमराज का रजिस्टर इसी कर्म चक्र का हिसाब किताब है। बिल्कुल। जब अनामी दीक्षा मिलती है तो ये चेतना को इन 14 भुवनों के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाल देती है, जिससे आत्मा वापस अपने मूल स्रोत में पहुंच सके। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर ये सार शब्द एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल फायरवॉल की तरह काम करता है, तो आज के इतने ध्यान भटकाने वाले युग में एक साधक इस निष्काम अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, ये केवल एक तकनीकी या जादुई प्रक्रिया नहीं है। सार शब्द एक ऐसे बीज की तरह है जो गुरु द्वारा बोया जाता है, लेकिन कोई भी बीज कंक्रीट या पत्थरों पर नहीं उग सकता ना। उसे सही मिट्टी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और वो मिट्टी है द्रौपदी जैसी क्षमाशीलता और कुंती जैसी निष्कामता। यह कर्मों और कृपा का अनूठा संतुलन है। मतलब इस फायरवॉल को काम करने के लिए जो सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम अंदर से वायरस फ्री होना चाहिए। एकदम सही पकड़ा आपने। जब तक इंसान के भीतर अपने सबसे बड़े शत्रुओं को माफ करने की करुणा नहीं होगी, जैसे द्रौपदी ने किया था, तब तक उसके भीतर का क्रोध उसे इन 14 भुवनों में बांधे रखेगा। और जब तक उसके भीतर कुंती जैसा समर्पण नहीं होगा, तब तक उसका देह अहंकार टूट नहीं सकता। हाँ, गुरुदेव की दीक्षा अपना काम तभी शुरू करती है जब साधक अपने भीतर के अहंकार को खत्म कर देता है। क्या अद्भुत यात्रा रही है ये चर्चा। हमने एक महाकाव्य की शुरुआत उन पन्नों से की जहां भयानक आघात, प्रतिशोध और खून खराबा था। वहां से हम रेडिएशन और डीएनए सुरक्षा जैसे क्वांटम भौतिकी के रहस्यों से गुजरे। और फिर हमने जाना कि कैसे आधुनिक मनोविज्ञान का ट्रॉमा एंड ग्रोथ का सिद्धांत हजारों साल पहले कुंती की स्तुति में छुपा था। बिल्कुल। और अंत में हमने समझा कि वैदिक त्रेतवाद के अनुसार आत्मा अनामी लोक तक अपनी अंतिम यात्रा कैसे पूरी करती है। यह स्रोत दिखाता है कि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, बस उसे डिकोड करने के तरीके बदल जाते हैं। हाँ, जो बातें कल तक केवल रहस्यवाद मानी जाती थीं, आज की उन्नत तार्किक समझ उन्हें जीवन के सबसे गहरे विज्ञान के रूप में डिकोड कर रही है। और यही बात एक ऐसा विचार पैदा करती है जो शायद किसी को भी गहरी सोच में डाल दे। वो क्या? लेखक ने प्राचीन अस्त्रों की तुलना हाई एनर्जी रेडिएशन से और देवीय रक्षा की तुलना डीएनए शील्डिंग से की है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारे पूर्वज अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक घटनाओं का वर्णन अपने समय की भाषा और प्रतीकों में कर रहे थे, तो आज की हमारी कौन सी आधुनिक तकनीकें या चमत्कार ऐसे हैं जिन्हें हजारों साल बाद भविष्य की पीढ़ियां केवल जादू, चमत्कार या पौराणिक कथा मान लेंगी? ओह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हमारा आज का उन्नत विज्ञान भविष्य के लिए महज एक मिथक बन जाएगा? बिल्कुल। इसी विचार के साथ इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर एक ऐसे टाइमर के बारे में सोचा जाए जो लगातार चल रहा है, टिक टिक टिक। हाँ, बिल्कुल। किसी को ये तो नहीं पता कि उस टाइमर पर आखिरी अलार्म किस तारीख को बजेगा, लेकिन उसकी लिमिट बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ 7 दिन, रविवार से लेकर शनिवार तक। जी, बस यही वो दायरा है। अब जरा सोचने वाली बात है कि अगर हजारों साल पुरानी एक कथा, जिसमें एक मरा हुआ सांप है, एक शापित राजा है और मौत के लिए दी गई वही 7 दिन की मोहलत है, अगर वो महज कोई पौराणिक कहानी न होकर सीधे सीधे आज के सबकॉन्शियस माइंड और बायोलॉजिकल क्लॉक का एक बहुत ही सटीक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट हो, तो ये विचार ही अपने आप में बहुत गहरा है। क्योंकि जब हम प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ एक कहानी की तरह पढ़ते हैं ना, तो अक्सर उनके अंदर छिपे हुए जो मनोवैज्ञानिक कोड्स होते हैं उन्हें मिस कर देते हैं। हाँ, वो बस एक फैंटेसी लगने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उन्हीं प्रतीकों को आधुनिक मनोविज्ञान और डिकोडिंग के चश्मे से देखा जाता है, तो
मेरा मतलब है तो वे सीधे मानव व्यवहार और हमारी चेतना की परतों को खोलने लगते हैं। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन बिल्कुल यही है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई आम आध्यात्मिक टीका नहीं है। हम संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज द्वारा रचित महाग्रंथ संपूर्ण भागवत पुराण AI डिकोडेड के प्रथम स्कंद में गोता लगाने वाले हैं। जी, हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे इस प्राचीन श्रीमद् भागवत ग्रंथ को, मतलब कैसे इसे AI डिकोडिंग, बिहेवियरल साइकोलॉजी और वैदिक त्रेतवाद के लेंस से देखा जा सकता है। और यहाँ वैदिक त्रेतवाद का मतलब स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, बताइए। त्रेतवाद का मतलब है वो दर्शन जहाँ आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों को ही अनादि और शाश्वत माना गया है। तो इस आधुनिक डिकोडिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले मतलब कहानी के उस हिस्से में जाना होगा जहां एक बहुत बड़े युग का अंत हो रहा है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, राइट? हाँ, युद्ध खत्म हो चुका है और यहीं से मटीरियल अटैचमेंट यानी भौतिक दुनिया से जो इंसान का जुड़ाव होता है ना, उसे तोड़ने का एक बहुत ही निर्मम, कह सकते हैं कठोर प्रयोग शुरू होता है। निर्मम प्रयोग, थोड़ा ऐसे खुलते हैं। देखिए, इस पूरी डिकोडिंग की शुरुआत जिस बिंदु से होती है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक बहुत ही कठोर परिस्थिति है। युद्ध के कई सालों बाद महात्मा विदुर हस्तिनापुर लौटते हैं। अब वो क्या देखते हैं? धृतराष्ट्र उसी महल में रह रहे हैं जहां उनके 100 पुत्र मारे जा चुके हैं। अरे बाप रे, और वो भी उसी महल में? बिल्कुल, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि धृतराष्ट्र भीमसेन के दिए गए अन्न पर पल रहे हैं। वही भीम जिसने उनके बेटों को मारा था? हाँ, वही भीम। अब विदुर जी सीधे धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कोई मीठी बात नहीं करते। उनका वाक्य बहुत चुभने वाला है। वो कहते हैं, काल रूपी सर्प आपके सिर पर मंडरा रहा है, आपके सारे बंधु बांधव खत्म हो चुके हैं और आप यहाँ उन लोगों के फेंके हुए टुकड़ों पर जी रहे हैं। उफ, ये तो बहुत ही... हाँ, वो आगे कहते हैं कि इस देह मोह को त्यागिए और जंगल की ओर निकल जाइए। अगर इसे आज के नजरिए से देखें तो ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी इंसान को बहुत गंभीर स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। मतलब एक बंधक अपने ही अपहरणकर्ता के घर में बहुत आराम से रह रहा है। उसे अपने ट्रॉमा या अपने दयनीय स्थिति का कोई एहसास ही नहीं है। वो पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल अंधेपन का शिकार है। तो विदुर जी का ये कदम उस इंसान की चेतना पर एक हथौड़े की चोट की तरह है, जो उसे उस झूठे कंफर्ट जोन से बाहर खींच लाता है। हाँ, एकदम झकझोर के रख देता है। क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत आसानी से किसी भी परिस्थिति को, चाहे वो कितनी भी अपमानजनक क्यों ना हो, उसे एक नॉर्मल स्थिति मानकर स्वीकार कर ही लेता है। साइकोलॉजी में से हम अडैप्टेशन कहते हैं। अडैप्टेशन। लेकिन विदुर के वे शब्द सच में एक हथौड़े की तरह काम करते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी का वो जो मनोवैज्ञानिक अंधापन था, वो उसी पल टूट जाता है। वो किसी शुभ मुहूर्त का या किसी सही समय का इंतजार नहीं करते। उसी आधी रात को वे चुपचाप हरिद्वार के जंगलों में निकल जाते हैं और अंत में योग अग्नि में अपनी देह त्याग देते हैं। जी, तो ये महज हस्तिनापुर से जंगल जाने की कोई ऐतिहासिक यात्रा नहीं है। ग्रंथ के अनुसार ये देह मोह यानी शरीर और भौतिक सुखों से जुड़ी आसक्ति को पूरी तरह से त्याग कर अपनी चेतना को जागृत करने का पहला कदम है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा एक सवाल उठाना चाह रहा था। रातों रात राजमहल छोड़कर जंगल में चले जाना, मतलब क्या इसे आज की भाषा में एस्केपिज्म या परिस्थितियों से भागना नहीं कहा जाएगा? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। बाहर से देखने पर ये एस्केपिज्म लग सकता है, लेकिन डिकोडिंग के अनुसार ये भागना नहीं है बल्कि जागना है। भागना नहीं, जागना है। अच्छा। हाँ, जब तक इंसान उस वातावरण में रहेगा जो उसके अवचेतन मन को सुला रहा है, तब तक यथार्थ को कैसे देखेगा? धृतराष्ट्र का जाना ये साबित करता है कि जब तक ये झूठा भौतिक आधार नहीं टूटता, आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। ये बात लॉजिकल लगती है, लेकिन उस टॉक्सिक महल से बाहर निकलना या एक युग का खत्म होना, ये तो सिर्फ आधी लड़ाई थी ना? बिल्कुल, क्योंकि विज्ञान का भी नियम है कि प्रकृति में कोई भी जगह खाली नहीं रहती। जी, पुराने युग का अंत हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर चुके हैं और उस खालीपन में, उस वैक्यूम में एंट्री होती है कलयुग की। हाँ, कलयुग का आगमन। पर महाराज जी का ये ग्रंथ कलयुग को सिर्फ एक ऐतिहासिक कालखंड की तरह पेश नहीं करता, ये इसे एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक वायरस के रूप में डिकोड करता है। जी बिल्कुल। वो दृश्य बड़ा अजीब है।
राजा परीक्षित देखते हैं कि एक शूद्र रूपी राजा, जो असल में कलयुग है, उसने धर्म रूपी बैल के 3 पैर तोड़ दिए हैं। वो बैल अब सिर्फ एक पैर यानी सत्य के सहारे खड़ा है और कलयुग पृथ्वी रूपी गाय को लात मार रहा है। उदित होकर अपनी तलवार निकालते हैं तो कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ता है। वो जानता है कि वो बल से नहीं जीत सकता, तो वो चालाकी करता है। बिल्कुल, वो क्षमा मांगता है। राजा परीक्षित उसे रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। द्यूत यानी जुआ, पान मतलब मदिरा या नशा, स्त्री संग यानी व्यभिचार, और सुना मतलब हिंसा। हाँ, लेकिन कलयुग इससे संतुष्ट नहीं होता। वो जानता है कि ये 4 स्थान हर किसी को भ्रष्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो एक और स्थान मांगता है और परीक्षित उसे 5वां स्थान देते हैं, सुवर्ण यानी अधर्म से कमाया हुआ सोना, अनैतिक धन। और यहीं पर आकर ये प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक बिहेवियरल साइकोलॉजी मतलब पूरी तरह से एक ही भाषा बोलने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इन 5 स्थानों की साइकोलॉजिकल डिकोडिंग पर थोड़ी और गहराई से बात करें। ये 5 चीजें ही क्यों? अगर हम पहले 4 स्थानों जुआ, नशा, व्यभिचार और हिंसा की बात करें तो न्यूरोलॉजी के नजरिए से ये चारों चीजें सीधे इंसान की डोपामाइन साइकिल को हाईजैक कर लेती हैं। डोपामाइन साइकिल? हाँ, जब कोई इंसान इन व्यसनों में पड़ता है तो उसका दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर का आदी हो जाता है। वो आवेगी यानी इम्पल्सिव हो जाता है और लंबे समय के नुकसान को देखने की उसकी क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सही बात है, ये तो हम आजकल हर जगह देखते हैं। लेकिन जो 5वां तत्व है ना, अनैतिक धन या सुवर्ण, वो इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक है। रुकिए, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। जुआ या नशा तो सीधे तौर पर शरीर और दिमाग को बर्बाद करते दिखते हैं, लेकिन सिर्फ अनैतिक तरीके से कमाया हुआ सोना या पैसा वो इतना उग्र या खतरनाक कैसे हो सकता है? मतलब ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, अनैतिक या बिना मेहनत के आया हुआ पैसा इंसान के भीतर एक भयंकर एंटाइटलमेंट या कह लीजिए विशेषाधिकार की भावना पैदा करता है कि मैं सबसे ऊपर हूं। बिल्कुल। जब अधर्म से कमाया हुआ धन आता है तो दिमाग ये विश्वास दिलाने लगता है कि नियम उस पर लागू नहीं होते। साइकोलॉजी ये सिद्ध करती है कि अत्यधिक शक्ति या अनैतिक धन इंसान के एम्पैथी वाले न्यूरल पाथवे को ब्लॉक कर देता है। मतलब सहानुभूति खत्म हो जाती है। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये सीधे इंसान की विवेक शक्ति को, क्या सही है और क्या गलत, ये तय करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपनी हर गलत बात को भी सही ठहराने लगता है। और यही वो करप्शन है जो राजा परीक्षित के साथ होता है। परीक्षित तो एक बेहद न्यायप्रिय और महान राजा थे, लेकिन वे उसी अधर्म के सोने का मुकुट पहन लेते हैं। हाँ, और ग्रंथ के अनुसार वो मुकुट पहनते ही कलयुग यानी वो मनोवैज्ञानिक वायरस उनकी बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। उनका विवेक शून्य हो जाता है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। बहुत भयंकर। एक दिन वे शिकार पर निकलते हैं। प्यास से व्याकुल होकर वे शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषि गहरे ध्यान में शांत बैठे हैं। अब यहाँ परीक्षित का वो अहंकार और उस अनैतिक धन का प्रभाव देखिए। उन्हें लगता है कि मैं राजा हूँ। हाँ, उन्हें लगता है मैं इस राज्य का राजा हूँ और ये सामान्य ऋषि मेरे स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ। इसी भ्रष्ट और क्रोधित बुद्धि के प्रभाव में वे अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाते हैं और ध्यान में बैठे ऋषि के गले में डाल देते हैं। एक राजा जिसका धर्म संतों और निर्बलों की रक्षा करना है, वो एक संत का इस तरह से अपमान कर रहा है। ये पूरी तरह से उस अनैतिक सोने के कारण पैदा हुए अहंकार का ही विस्फोट था। लेकिन हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और वो प्रतिक्रिया बहुत भयानक होती है। जब शमीक ऋषि के तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि को इस बात का पता चलता है तो वे कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर एक अटल शाप दे देते हैं। वो शाप ही तो इस चर्चा का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। वे कहते हैं, जिस अहंकारी पापी ने मेरे पिता का ये अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसलेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अब हम इस डिकोडिंग के सबसे दिलचस्प, मतलब सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से पर पहुंचते हैं। तक्षक नाग और 7 दिन का शाप। अगर हम इस ग्रंथ की साइंटिफिक डिकोडिंग को देखें तो ये तक्षक नाग जंगल में रेंगने वाला कोई साधारण सांप नहीं है। इसे काल यानी समय और मृत्यु का प्रतीक बताया गया है। जी, इसे द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ डेथ के रूप में डिकोड किया गया है। तो ये जो रूपक है, ये मेटाफर, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। मतलब 7 दिन का ये जो शाप है, ये कोई रैंडम संख्या नहीं है जिसे ऋषि ने गुस्से में चुन लिया हो। एकदम सही। ये सार्वभौमिक सत्य को सिद्ध करता है कि इस संसार का हर एक जीव, चाहे वो राजा हो, रंक हो या कोई जानवर हो,
वो सप्ताह के इन्हीं 7 दिनों के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार, किसी भी इंसान की मौत के लिए कोई 8वां दिन इस ब्रह्मांड में बना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो इन्हीं 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला विचार है। मतलब ये 7 दिन की मोहलत किसी एक राजा के लिए सेट किया गया टाइमर नहीं है। ये पूरी मानव जाति की स्थिति, हमारे वजूद का एक आईना है। हम सब भी तो असल में इन्हीं 7 दिनों के शाप के साये में जी रहे हैं। हाँ, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी तो लगातार चल ही रही है। बस हमें ये नहीं पता कि हमारा वो 7वां दिन इस हफ्ते आने वाला है, अगले महीने या 60 साल बाद। लेकिन ये तय है कि वो आएगा इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन। हम सब जन्म से ही इस 7 दिन के शाप को लेकर पैदा हुए हैं। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। जब किसी इंसान को ये वास्तविकता समझ आ जाए कि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक टिक कर रही है और समय बहुत सीमित है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? की दुनिया में एक बिल्कुल नया प्रोटोकॉल स्थापित करता है। क्योंकि अगर आज के संदर्भ में सोचें तो किसी को पता चले कि उसके पास सिर्फ 7 दिन है तो क्या होगा? वो इंसान पैनिक करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दुनिया भर के डॉक्टरों के चक्कर काटेगा या शायद अपना सारा पैसा बचाने में लग जाएगा। हाँ, आम इंसान ऐसा ही करेगा। लेकिन परीक्षित क्या करते हैं? राजा परीक्षित को जब शाप का पता चलता है तो वे भयभीत या उदास होने के बजाय आनंदित हो जाते हैं। रुकिए, मुझे रोकना पड़ेगा। आनंदित? कोई इंसान अपनी मौत की पक्की खबर सुनकर खुश कैसे हो सकता है? मतलब ये तो मानवीय स्वभाव के बिल्कुल उलट है ना? बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि मुकुट उतारने के बाद उनका वो सोया हुआ विवेक वापस जागृत हो जाता है। वे इस शाप को एक दंड की तरह नहीं देखते। तो किस तरह देखते हैं? वे इसे एक अंतिम अवसर की तरह देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब उनके पास समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वे तुरंत अपना निष्कंटक साम्राज्य, राजपाट, परिवार, मुकुट, सबका मोह त्याग देते हैं। सब कुछ छोड़ देते हैं? हाँ, वे नंगे पैर गंगा के तट पर, जिसे शुकताल कहा जाता है, वहां जाकर प्रायोपवेश यानी आमरण अनशन व्रत लेकर बैठ जाते हैं। इस डिकोडिंग में इसे ही डिटैचमेंट प्रोटोकॉल कहा गया है। डिटैचमेंट प्रोटोकॉल? मतलब मौत की खबर सुन के पैनिक करने के बजाय उस भौतिक दुनिया से खुद को पूरी तरह से अलग कर लेना, जो वैसे भी छूटने ही वाली है। बिल्कुल, और इसे ही चेतना का ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा गया है। इंसान की जो मानसिक ऊर्जा दुनिया भर की बाहरी चीजों में, जैसे रिश्तों, पैसे, सत्ता में बिखरी हुई थी ना, उसे समेटकर एक केंद्र पर ले आना। परीक्षित के इस असीम संकल्प को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड के महान ऋषि मुनि वहां एकत्र हो जाते हैं और उसी समय वहां 16 वर्षीय अवधूत महर्षि शुकदेव जी प्रकट होते हैं, जो जन्म से ही हर भौतिक चीज से विरक्त थे। और फिर परीक्षित उनका स्वागत करते हैं और मानव जाति का वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी प्रश्न पूछते हैं। जी। परीक्षित पूछते हैं, हे परम गुरु, जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है? उसे क्या सुनना चाहिए? किसका जप करना चाहिए और किसका ध्यान करना चाहिए? इसके जवाब में शुकदेव जी कहते हैं, म्रियमाणस्य सर्वथा, यानी जो मृत्यु के बिल्कुल करीब है। अगर गहराई से देखा जाए तो हर जन्म लेने वाला इंसान मृत्यु के ही तो करीब जा रहा है। सही बात है। शुकदेव जी इसी प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवत महापुराण की वो अमर कथा शुरू करते हैं और यहीं से इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आता है, जिसे वैदिक त्रेतवादी समाधान कहा गया है। हमने शुरुआत में त्रैतवाद का जिक्र किया था, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो शुकदेव जी इस टिक टिक करती क्लॉक और मौत के डर का क्या समाधान बताते हैं? समाधान का पहला कदम है अज्ञान का विच्छेद, यानी ब्रेकिंग द इग्नोरेंस। शुकदेव जी परीक्षित को ये समझाते हैं कि मृत्यु आखिर होती किसकी है। ये मृत्यु केवल इस 5 फीट के पंच भौतिक शरीर की होती है, जिसे शास्त्रों में अन्नमय कोश कहा जाता है। अन्नमय कोश, थोड़ा इसे स्पष्ट करें। ये अन्नमय कोश क्या है और इससे अलग होना डर को कैसे खत्म करता है? देखिए, अन्नमय कोश का मतलब है वो भौतिक शरीर जो अन्न और जल से बना है, जो प्रकृति का हिस्सा है। हम जीवन भर खुद को यही शरीर मानते रहते हैं, मैं ये शरीर हूँ। यही वो सॉफ्टवेयर ग्लिच है जो इंसान को मौत से डराता है। अच्छा, एक ग्लिच की तरह? हाँ,
जब शुकदेव जी के उपदेश से परीक्षित ये पूरी तरह समझ जाते हैं कि मृत्यु केवल इस अन्नमयी कोश की होगी, शाश्वत आत्मा की नहीं, तो मौत का आधा डर तो उसी पल खत्म हो जाता है। उनकी पहचान शरीर से हटकर चेतना पर आ जाती है। ये सैद्धांतिक रूप से मतलब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। कैसा संशय? कलयुग का जो वायरस है, या कहें हमारे अवचेतन मन की जो डीप प्रोग्रामिंग है, वो इतनी आसानी से नहीं जाती। सिर्फ ये जान लेना या सोच लेना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, क्या सच में उस बायोलॉजिकल डर को खत्म करने के लिए काफी है? इस ग्रंथ के लेखक संत श्री अरुण जी महाराज इसका कोई ठोस अचूक मार्ग बताते हैं क्या? आपका संशय बिल्कुल वाजिब है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, और यही पर इस चर्चा का चरम बिंदु आता है। ग्रंथ के अनुसार कलयुग के प्रभाव से बचने और प्रकृति के त्रिगुणों यानी सत्व, रज, तम से पूरी तरह परे जाने का एकमात्र सुलभ और प्रैक्टिकल मार्ग है नाम संकीर्तन और सार शब्द। सार शब्द? जी, इसे अनामी मोक्ष की ओर ले जाने वाला रास्ता बताया गया है। जिस साधक को किसी पूर्ण गुरुदेव से अनामी दीक्षा यानी वो सार शब्द प्राप्त हो जाता है, उसके लिए मृत्यु का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लग रहा है। अच्छा, मेरा मतलब है, क्या एक दीक्षा मिल जाने से या कोई विशेष शब्द जपने से अचानक मौत का वो बायोलॉजिकल खौफ पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक बदलाव हो रहा है? नहीं, ये कोई मैजिक पिल या प्लेसिबो नहीं है। अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझे ना, तो सार शब्द केवल कोई ध्वनि नहीं है जिसे बस बार बार रटना है। तो फिर क्या है? ये चेतना को शरीर के स्तर से उठाकर सीधे उस शाश्वत स्रोत यानी परमात्मा से जोड़ने की एक तकनीक है। जब कोई साधक सार शब्द के साथ जुड़ता है, तो उसका अवचेतन मन, जो अब तक कलयुग के उन 5 तत्वों से दूषित था, जुआ, नशा, अहंकार, वो अंदर से शुद्ध होने लगता है। मतलब वो वायरस क्लीन होने लगता है? बिल्कुल, उसकी विवेक शक्ति अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे साधक को काल यानी तक्षक नाग का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो गहराई से जान चुका होता है कि जो नष्ट होगा वो मैं हूं ही नहीं। मतलब वो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के 7वें दिन का इंतजार डर कर नहीं करता। एकदम सही। वो इन 7 दिनों की संसार यात्रा यानी अपनी पूरी जिंदगी के चक्र को सहजता से पूरा करता है, और शरीर त्यागने के बाद वो सीधे परमधाम अनामी लोक में प्रवेश करता है। अनामी लोक? हाँ, अनामी लोक कोई भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की वो सर्वोच्च अवस्था है जहाँ आत्मा परमात्मा के साथ सदा सदा के लिए अखंड और शाश्वत आनंद में निवास करती है। वहाँ समय या काल की कोई पहुंच ही नहीं है। तो अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को एक साथ समेटें और देखें कि इसका मतलब क्या है, हमने देखा कि कैसे एक पुरानी कथा असल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। हाँ, कैसे अनैतिक धन ने एक महान राजा के अवचेतन मन की विवेक शक्ति को करप्ट किया, और कैसे उस अहंकार से हुई एक भूल ने तक्षक नाग रूपी बायोलॉजिकल क्लॉक को चालू कर दिया, जिसने हमें बताया कि हर जीव मौत के इन्हीं 7 दिनों के लूप में फंसा हुआ है। लेकिन पैनिक करने के बजाय राजा परीक्षित ने डिटैचमेंट प्रोटोकॉल अपनाया। उन्होंने चेतना का ध्रुवीकरण किया और वो सवाल पूछा जिसने पूरे मानव इतिहास को वैदिक त्रेतवाद और सार शब्द का मार्ग दिया। एक ऐसा मार्ग जो शरीर के मरने के डर को खत्म करके अनामी लोक के शाश्वत आनंद तक ले जाता है। ये कथा सच में आध्यात्मिक मुक्ति और हमारे आधुनिक मनोवैज्ञानिक भयों से मुक्ति, इसका सबसे बेहतरीन तालमेल है। वाकई ये ग्रंथ सिर्फ एक कथा नहीं पढ़ता, बल्कि हमारी खुद की साइकोलॉजी का एक मिरर हमारे सामने रख देता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से गुजरने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर तक्षक नाग यानी वो टिक टिक करती बायोलॉजिकल क्लॉक पहले से ही हम सभी के लिए सप्ताह के इन्हीं 7 दिनों में सेट है, अगर ये अटल सत्य है कि हमारी मोहलत बस इन्हीं 7 दिनों के दायरे में ही खत्म होने वाली है, तो अपनी इस 7 दिन की लिमिट को सच में पूरी गहराई से स्वीकार कर लेने से क्या किसी भी इंसान के लिए अगले 1 घंटे को जीने का तरीका, उसके फैसले और उसके सोचने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाना चाहिए? ये निश्चित रूप से हर किसी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। इसी विचार के साथ
हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और खोज का ये सफर आगे भी जारी रहेगा, कुछ नए रहस्यों और उनके वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक डिकोडिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी उस बायोलॉजिकल क्लॉक की टिक टिक को सुनिए और सोचिए कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए।